प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.3 ठीक है, जो फंक्शन का चैप्टर है उसको सीखेंगे और बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, बोल रहा है कि लेट f जो फंक्शन दिया गया हमारा, ध्यान दीजिएगा, f जो है 1 to 3 से 1 to 5 है, यानी कि ये हमारा डोमेन हो गया, ये हमारा कोडोमेन हो गया। एंड g दिया हुआ है फिर 1 to 5 से 1 3 दिया हुआ है। b गिवन बाय f इक्वल्स टू दिस एंड g इक्वल्स टू दिस, राइट। क्या करना हम लोगों को? डाउन गॉफ। चलिए ठीक है, हम लोगों को गॉफ लिखना है तो सॉल्यूशन आ जाते हैं इसका। तो हम लोगों को पता है कि अगर गॉफ, अगर f a to b है, ठीक है, एंड g अगर मान लीजिए c to d है, ठीक है, तो अगर गॉफ एग्जिस्ट करता है हमारा तो फॉर गॉफ हम अपने वीडियो में बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा उस वीडियो को पहले। अगर गॉफ एग्जिस्ट करता है तो रेंज ऑफ f सबसेट ऑफ क्या होता है? डोमेन ऑफ g। डोमेन ऑफ g हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए फॉग एंड गॉफ को, 2 या 3 वीडियो होगा, आप उसको देख लीजिए अच्छे से। सारा आपको समझ में आ जाएगा कि फॉग और गॉफ कब एग्जिस्ट करता है, कंडीशन क्या होता है। तो हम फॉग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर गॉफ की बात कर रहा है ये। तो देयरफॉर गॉफ जब बनेगा तो ये पता है कि गॉफ जब बनेगा तो पहले फंक्शन किसका होगा? पहले फंक्शन हमारा 3 फंक्शन अगर बनाएंगे तो अगर यहाँ से यहाँ पहले जो फंक्शन होता है वो f का, फिर फंक्शन किसका होगा? g का, और फिर उसके बाद फंक्शन किसका होगा? ये गॉफ कहलाता है फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पर अगर f का फंक्शन है तो पहले क्या होगा? a to b, ठीक है, और g का फंक्शन है तो ये क्या रहा होगा? c to d। ओके, तो देयरफॉर गॉफ जो बन जाएगा हमारा फाइनली दिस टू दिस, गॉफ यहाँ से यहाँ जाएगा तो फाइनली गॉफ क्या बन जाएगा? a to d, ठीक है। अच्छा, गॉफ a to d बन जाएगा। तो यहाँ पर जो a होगा हमारा, चूँकि फंक्शन 1 2 3 4 से 1 to 5 है, तो फंक्शन जो है हमारा a से b बनाए हुए हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट a जो होगा यहाँ पर 1 3 4 होगा, और b जो होगा, b हमारा क्या होगा? 1 2 5 होगा, और g क्या बनाए थे? c to d है, ठीक है। तो c क्या होगा हमारा? 1 to 5 होगा, 1 to 5, एंड d क्या होगा? 1 3 होगा, ठीक है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन हम पूरा डिटेल से एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि समझ में आ जाए कि अच्छा होता क्या है, ठीक है। सिर्फ हम इसको बना नहीं रहे हैं, इसके थ्रू हम आपको कंसेप्ट भी सिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि गॉफ की बात कर रहे हैं तो रेंज ऑफ f, देखिए क्या है? 1 to 5, ठीक है। सबसेट ऑफ क्या है? डोमेन ऑफ g, ठीक है। रेंज ऑफ सबसेट ऑफ क्या है? डोमेन ऑफ g। देयरफॉर गॉफ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, गॉफ हमारा एग्जिस्ट करेगा, एंड दैट इज गॉफ जो होगा हमारा वो कहाँ से कहाँ होगा? a to d हो जाएगा। क्यों होगा? इस बात को समझ में आ रहा है। अब देखिए, देयरफॉर गॉफ जब बनाएंगे तो a to d जब बनाएंगे तो a क्या हमारा? 1 3 4, तो ये 1 3 4 से d जाएगा, d क्या होगा? 1 3। ओके, अब देखते हैं फिर आगे इसका। तो यहाँ जो डोमेन बनेगा f का 1 3 4 बनेगा, तो देयरफॉर g ऑफ f ऑफ 1 क्या हो जाएगा? g ऑफ f ऑफ 1 ऐसा हो जाएगा। f1 का वैल्यू देख रहे होंगे आप, अपने पुस्तक से देख सकते हैं सवाल रख करके कि f1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 2, तो g2, ठीक है। कैसे आया ये? तो दिखा दे रहे हैं, देखिए f1 यहाँ पर दिया हुआ है कि f1 किसके बराबर होगा? 2 के बराबर, ठीक है। चलिए, f1 कितना हो गया? 2, फिर आ गया g2 बन गया ये, चूँकि f1 का वैल्यू आ गया 2, फिर g2 क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है g2 का वैल्यू दिया हुआ है 3,
ठीक है, चूँकि फंक्शन g के अकॉर्डिंग दिया हुआ है हमारे पास ये, तो g2 का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, फिर उसी तरह से एंड सिमिलरली आप इसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं जल्दी से कि g ऑफ f ऑफ 3 है, तो क्या बन जाएगा, ये g ऑफ f ऑफ 3 बन जाएगा। तो f3 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 5, तो g 5 आ गया। g5 किसके बराबर हो जाएगा 1 एंड फिर g ऑफ f ऑफ 3 के बाद क्या आएगा 4, तो फिर ये जाएगा g ऑफ f ऑफ 4। ओके, तो g ऑफ f ऑफ 4, f4 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1, तो g1 आ गया। g1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो देयरफॉर जो गॉफ बन जाएगा हमारा, गॉफ क्या हो जाएगा 1 के लिए 3, 1 के लिए 3, 3 के लिए 1, ओके, अब 4 के लिए 3, ओके, बन गया हमारा गॉफ। ओके, चलिए आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, क्या बोल रहे हैं कि एफ जी एंड एच बी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर सो दैट एफ ऑफ एफ प्लस एच ऑफ एच इक्वल्स टू दिस, प्रूव करना है एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। अच्छा, तो लिख लेते हैं इसको टू प्रूव क्या करना है हम लोगों को, f प्लस जी ऑफ एच इक्वल्स टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। ठीक है, ये सिर्फ आपको एक बेसिक कंसेप्ट सिखाना चाह रहा है कि ये वर्क कैसे करता है सवाल के थ्रू, एनसीईआरटी आपको। ओके, चलिए हम लोग समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। एफ ऑफ एच ऑफ एक्स अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग इसको एफ ऑफ एच ऑफ एक्स लिख सकते हैं, अब प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं कि ये एल एच एस लेके चल रहे हैं। ठीक है, एल एच एस लेके आगे बढ़ें तो दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस एल एच एस इक्वल्स टू दिस, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एच ऑफ एक्स अब प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स। ओके, फिर उसी तरह से एंड आर एच एस को लेके चलते हैं, एंड आर एच एस। तो आर एच एस की अगर बात करेंगे तो आर एच एस क्या हमारा एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स। इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से एफ ऑफ एच ऑफ एक्स अब प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ऐसा लिखेंगे। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो लिख देंगे देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, सिमिलरली हम लोग फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, एफ इंटू जी ऑफ एच, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इक्वल्स टू एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच दिखाना है। ओके, चलिए आगे आते हैं। तो फिर इसके हम लोग दूसरा पार्ट चल रहे हैं, सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। तो फिर इसके LHS को पकड़ते हैं। ठीक है, तो इसका LHS क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ इंटू जी ऑफ एच ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो सिमिलरली आप इसको एफ ऑफ एच ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एच ऑफ एक्स लिख सकते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एफ ऑफ एच ऑफ एक्स होगा इंटू जी ऑफ एच ऑफ एक्स होगा। अच्छा, ये हो गया हमारा। फिर इसके आर एच एस को देखते हैं। आर एच एस क्या होगा हमारे पास, आर एच एस है एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच, ऊपर देखे थे जी ऑफ एच ऑफ एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स हो गया। तो फिर ये क्या हो जाएगा, वही एफ ऑफ एच ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ऐसा हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एच ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ऐसा हो जाएगा। फिर इसको 1 मान लेते हैं, फिर इसको 2 मान लेते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ओके,
देख सकते हैं क्वेश्चन वही था, एक बार फिर से दिखा दे रहे क्वेश्चन आप लोगों को। देखिए यही है ना, एफ ऑफ जी इंटू ऑफ एच इक्वल्स टू एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि फॉग, गॉफ एंड फॉग निकालना है। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि फॉग एंड गॉफ एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ अगर दे दिया है डायरेक्ट तो इसका मतलब एग्जिस्ट करता होगा, तो फॉग, गॉफ और फॉग बोला जा रहा है निकालने के लिए। तो हम ये बता चुके हैं, ऊपर बता चुके हैं कि गॉफ कब एग्जिस्ट करेगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि फॉग किस कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, हम क्या बता चुके हैं गॉफ के लिए, गॉफ के लिए हम बता चुके हैं कि रेंज ऑफ एफ, ऐसा लिखे हम शॉर्ट में, सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए, डोमेन ऑफ जी। ठीक है, ये कंडीशन है इसके लिए। तो फॉग को एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन होगा, लिखिए, आपका रिवाइज भी हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। अच्छा, किस समय फॉग एग्जिस्ट करता है एक बार लिख लीजिए और अभी के अभी जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि फाइंड गॉफ। ठीक है, तो गॉफ की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि गॉफ ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ओके, तो हम लोगों को पता है कि अच्छा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो जी एक्स क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा, जी एक्स क्या है, देखिए तो जी एक्स क्या है, मॉड ऑफ 5x माइनस 2 दिया हुआ है। ओके, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब x बाहर निकलता है तो यहाँ x आता है। तो हम इस चीज़ को अपने वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप एक बार देखिए अच्छे से, पूरा समझ में आ जाएगा। तो उस चीज़ को यूज करते हैं। x की जगह यहाँ पर क्या है, fx है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 5fx माइनस 2, ऐसा बन गया। ये 5 है हमारा, मॉड ऑफ 5fx माइनस 2 इक्वल्स टू, अच्छा अब fx क्या है, मॉड x है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 5 मॉड x माइनस 2। ओके, बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसी में चाहिए तो गॉफ निकला, फॉग चाहिए तो एफ ऑफ जी एक्स चाहिए। तो एफ ऑफ जी एक्स फिर क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखेंगे। ओके, ठीक है, अब देखिए एफ एक्स से जब एक्स बाहर निकल रहा है, ठीक है, एफ एक्स से जब एक्स बाहर निकल रहा है तो क्या बन रहा है हमारा, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स से जब x बाहर निकल रहा है तो ये मॉड x बन रहा है। तो यहाँ पर x के जगह कौन बाहर निकलेगा, जी एक्स। जी एक्स जब बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, मॉड जी एक्स। ओहो, ऐसा होगा। अब देखिए जी एक्स क्या होता है, जी एक्स क्या हमारा, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। अच्छा, जी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ मॉड 5x माइनस 2, ऐसा लिखाएगा। तो डबल मॉड का हम लोग को पता है कि मॉड ऑफ मॉड x भी मॉड x ही होता है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 1 था हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि पता चल सके, 2 नंबर है आपके लिए। सिमिलरली देखिए, अगर g ऑफ एफ एक्स चाहिए फिर हम लोगों को, तो क्या होगा, g ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा, सिमिलर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा 1/3 था। ठीक है, तो एफ एक्स जो है, एफ एक्स क्या है, अच्छा एफ एक्स 8x³ है। दूसरे तरीके से बता सकते हैं, लेकिन चलिए हम फिर जो जिस तरह से इसको बनाए हैं उसी तरह से बना देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि g ऑफ एफ एक्स है, तो जब g वाला रहे तो इससे जब x निकलता है तो x⁴ 1/3 होता है। तो यहाँ से जब एफ एक्स निकलेगा तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स का पावर 1/3 होगा। अच्छा, इक्वल्स टू, अब देखिए एफ एक्स क्या है, 8x³ है। अच्छा, तो एफ एक्स से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एफ एक्स है, यहाँ क्या इतना हो जाएगा, 8x³ का पावर कितना होगा, 1/3। अब देखिए अगर सॉल्व करेंगे तो 8⁻⁻⁴ इंटू x³ का पावर 1/3 x हो जाएगा, और 8⁻⁻⁴ का वैल्यू 2 होता है तो क्या हो जाएगा, ये 2x। ओके, अब दूसरा पार्ट बच रहा है आपका एफ ऑफ जी एक्स। अगर एफ ऑफ जी एक्स निकालना पड़े तो ये क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसा होगा। अब जी एक्स को फिर देखिए तो f से जी एक्स जब बाहर आएगा, f से जब x बाहर आ रहा है तो क्या हो रहा है, 8x³। तो जब जी एक्स बाहर होगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, 8gx का क्यूब। अच्छा, जी एक्स क्या है, x⁴ 1/3, तो 8 इंटू क्या हो जाएगा, x⁴ 1/3
चूँकि जी एक्स की जो वैल्यू रखे हैं, ध्यान दीजिएगा ये जी एक्स की जगह है, इसका पावर 3 है तो ये लिख दिए 3, तो ये 3 3 कट के क्या बन जाएगा, ये 8x। ओके, बन गया, सो सिंपल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, जहाँ पर कि एक्स नॉट इक्वल टू 2/3 दिया है। ऐसा इसलिए दिया है ताकि ये डिफाइन हो सके फंक्शन। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं दिया रहता तो x का वैल्यू अगर 2/3 रखते तो ये बन जाता 4 - 4 होकर के 0 बन जाता, तो फंक्शन डिफाइन नहीं होता, इसीलिए इसको दिया हुआ है। ठीक है, तो शो करना है कि एफ ऑफ एफ एक्स किसके बराबर है, ये x के बराबर है। किसके लिए? ठीक है, तो फॉर ऑल हमारा x नॉट इक्वल टू 2/3, तो इसी चीज़ को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को, ये सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है ताकि फंक्शन डिफाइन हो सके, इससे घबराना नहीं है। हम लोगों को चाहिए व्हाट इज़ द इन्वर्स ऑफ एफ भी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग एक चीज़ को पढ़े हुए हैं कि अगर एफ ऑफ जी एक्स अगर x हो जाता है और g ऑफ एफ एक्स भी अगर x हो जाता है, तो f इन्वर्स जो होता है वो g होता है और g इन्वर्स जो होता है वो f होता है। बता चुके हैं, इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिए, एक बार समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग को पता है कि एफ ऑफ जी एक्स अगर x होता है, g ऑफ एफ एक्स अगर x होता है, तो f इन्वर्स g होता है, g इन्वर्स f होता है। सिमिलरली अगर f ऑफ x अगर x हो जाए तो f इन्वर्स क्या होगा, सोचिए जरा। ठीक है, तो एफ इन्वर्स एफ के ही बराबर होगा, खुद उसी के बराबर होगा, होगा कि नहीं? पक्का होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले तो एफ ऑफ एफ एक्स चाहिए, तो लिख सकते हैं कि सिंस सॉल्यूशन की बात करते हैं, एफ एक्स क्या दिया है हमारे पास, एफ एक्स दिया है 4x + 3 / 6x - 4, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो इसका मतलब एफ ऑफ एफ एक्स चाहिए। ठीक है, तो एफ एक्स क्या होगा यहाँ पर, एफ ऑफ 4x + 3। चलिए, जो पीछे बताए हैं हम उसी चीज़ को यूज़ करते हैं, दूसरा प्रोसेस नहीं अप्लाई करते ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं आप लोग के लिए। देखिए, तो अगर एफ एक्स से x बाहर जब निकलता है, ठीक है, तो क्या होता है 4x + 3 6x - 4, यहाँ से f से कौन बाहर निकलेगा, एफ एक्स खुद बाहर निकलेगा, तो क्या हो जाएगा ये 4fx + 3 / 6fx - 4, ऐसा होगा। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए इक्वल्स टू एफ एक्स क्या है, अब यहाँ पर रखते हैं, तो एफ एक्स क्या है 4x + 3, तो क्या हो जाएगा ये 4 × 4x + 3 / 6x - 4 + 3 / 6 × यहाँ क्या हो जाएगा वही एफ एक्स की जगह 4x + 3 / 6x - 4, ठीक है, -4, ऐसा हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए ऐसा सोचते हैं नहीं, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, फिर दोनों का बाय में ये कट जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं और इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 16x + 12, ये जब गुना करेंगे तो 18x - 12 बाय, यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो सिमिलरली पहले 6 गुना होगा 24x + 18 माइनस है, क्या हो जाएगा -24x और +16, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो गया ये 34x बाय, फिर यहाँ से 24 कट जाएगा, ये बाय में कितना हो गया 34 इक्वल्स टू क्या हो गया x। पहला ये बन गया कि एफ ऑफ एक्स क्या हो गया हमारा x के बराबर। दूसरा क्वेश्चन और है इसमें, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि आल्सो फाइंड द इन्वर्स ऑफ f चाहिए, f इन्वर्स चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस f ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू x होता है, तो दिस इम्प्लाइज दैट f इन्वर्स क्या होता है g और g इन्वर्स क्या होता है f। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस f ऑफ f इक्वल्स टू x है, तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा कि f इन्वर्स जो होगा खुद f के बराबर होगा, तो देयरफॉर
एफ इनवर्स ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, खुद एफ एक्स के बराबर। और एफ एक्स क्या है आपका, देख लीजिए एफ एक्स क्या दिया हुआ है, 4x + 3 बाय 6x - 4, जहाँ पर कि x नॉट इक्वल टू क्या होगा, 2/3। ओके, समझ में आ रही बात। अगर इस चीज़ को आप नहीं समझ में पा रहे हैं तो आप एक बार अच्छे से वीडियो देख लीजिए इन्वर्स फंक्शन का, हाउ टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ फंक्शन, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, समझ में आ जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कह रहा है यहाँ पर, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन हैव इन्वर्स, बताना है कि इन्वर्स फंक्शन है या नहीं। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि द फंक्शन which are bijective that is bijective क्या होता है, जो 1 1 और ऑन टू दोनों हो, that is 1 1 and on to both, है ना, are invertible function, ठीक है। इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब क्या हुआ, दैट इज इट्स इनवर्स पॉसिबल, इट्स इनवर्स आर पॉसिबल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ अगर देखें तो एक देख रहे हैं कि रेंज जो हमारा देखिएगा 1 2 3 4 है, तो 1 का 10, 2 का 10, 3 का 10 और 4 का 10, तो ये तो 1 1 है नहीं। यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस f1 भी क्या दिया हुआ है, 10, ठीक है। या ऐसा लिख लीजिए इसको कि f1, ठीक है, इक्वल्स टू f2 इक्वल्स टू f3, पूरा नहीं भी लिखेगा चलेगा, 3 तक लिख देते हैं, इक्वल्स टू 10। दैट इज अगर ऐसा हो जाए तो देयरफॉर f इज नॉट 1 1, ठीक है। सो इट्स इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, इसलिए इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फंक्शन जो है 5 6 7 से कहाँ है, 1 2 3 4 है, जहाँ पर 5 का 4, 6 का 3, 7 का 4। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये भी फंक्शन 1 1 नहीं है, 5 का 4 है और 7 का 4 है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस f5 इक्वल्स टू f7 इक्वल्स टू 4, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी 1 1 नहीं है, फंक्शन इज नॉट 1 1। सिंस फंक्शन इज नॉट 1 1, सो इट्स इनवर्स आर नॉट पॉसिबल, इट्स इनवर्स आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर फंक्शन जो है वो 2 3 4 5 से 7 9 11 3 है, ठीक है। तो 2 का 7, 3 का 9, 4 का 11 और 5 का 13 है, ऐसा दिया हुआ। यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस f2 जो है वो 7 है, f3 क्या है, 9 है, f4 कितना है, 11 है, f5 कितना है, 13 है। तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट है, जिसके भी कोडोमेन में एलिमेंट है, सबके लिए प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है इन इट्स डोमेन, यानी कि जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट है सबके लिए कोई ना कोई एलिमेंट इसके डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट है सबके डोमेन यूनिक है, यानी कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो सिंस फंक्शन इज 1 1 and onto both, so its inverse exist, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये नहीं बोला है कि इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, सिर्फ हम लोगों को ये बताना है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हमारा दिया हुआ f
-1 से 1, ठीक है। और सॉल्यूशन की बात करते हैं इसका, तो f दिया हुआ है -1 से 1 टू r। अच्छा, इसका डोमेन हो गया -1 से 1 और कोडोमेन क्या हो गया, r हो गया। और रेंज दिया हुआ है fx दिया हुआ हमारा मतलब fx जो डिफाइन है वो x/x+2 है। तो ये बताना है कि 1 1 है या नहीं। अच्छा, फाइंड द 1 1 पहले चेक करना है हम लोगों को कि 1 1 है या नहीं, तो देख लेते हैं। तो सिंस 1 1 के लिए क्या करते हैं कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है, सच दैट fx1 इक्वल्स टू fx2। सिंस fx1 इक्वल्स टू है हमारा fx2, तो fx1 क्या हो जाएगा, x1 बाय x1 प्लस 2, और fx2 क्या हो जाएगा, x2 बाय x2 प्लस 2। ओके, अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 x2 प्लस 2x1 इक्वल्स टू x1 x2 प्लस 2x2। यहाँ से x1 x2 कैंसिल, फिर यहाँ से 2 भी कैंसिल होके हमारा हो जाएगा x1 इक्वल्स टू x2। तो अगर x1 इक्वल्स टू अगर x2 हो जा रहा है तो देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। ओके, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कर रहा है हम लोगों को। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन f-1 से 1 टू रेंज ऑफ f। इसका इन्वर्स चाहिए, ठीक है। न्यू कंडीशन ये फंक्शन बना दिया है। तो देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं, सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, फॉर न्यू कंडीशन फंक्शन क्या होगा हमारा, फंक्शन वही होगा -1 से 1 ही होगा, -1 से 1 टू r, ठीक है। टू r नहीं होगा यहाँ पर, वो क्या किया है कि r नहीं रखा सेकेंड पार्ट में, एक्चुअली रखा है रेंज ऑफ f रख दिया है, ठीक है, रेंज ऑफ f। और जहाँ पर कि fx जो है वो आपका वही है x/x+2, x/x+2, ठीक है, यानी कि फंक्शन वही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम एबव, चूंकि डोमेन में चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, जब डोमेन में चेंज नहीं हुआ है तो फंक्शन 1 1 ही रहा होगा। तो फ्रॉम एबव वी फाइंड फंक्शन इज 1 1। हम लोग देखें कि फंक्शन 1 1 है। अब देखिए सिंस जो रेंज जो है आपका, वो रेंज कोडोमेन जो है हमारा, वो तो रेंज ऑफ f है, ठीक है, कोडोमेन तो रेंज ही है इसका। तो देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। अच्छा, ये ऑन टू भी हो गया। अब हम लोगों को इसका इन्वर्स चाहिए। यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर f इन्वर्स निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। आप इसके लिए मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए, पूरे तरह से समझ में आ जाएगा कि कैसे निकालना है f इन्वर्स को। तो f इन्वर्स ऑफ x को हम लोग क्या मानते हैं, y। तो यहाँ से fy क्या हो जाएगा, x, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, तो fy अगर x हो जाएगा तो fx क्या है हमारा, x/x+2 है, तो fy क्या होगा, y/y+2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x। अब हमारा उद्देश्य होता है यहाँ से क्या निकालना, y निकालना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू लिख सकते हैं xy अब प्लस 2x। फिर यहाँ से लिख सकते हैं कि देयरफॉर y इक्वल्स, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, y इक्वल्स क्या हो जाएगा 2x/1 - x। तो देयरफॉर f इन्वर्स y ही हमारा f इन्वर्स ऑफ x, यहाँ से देख लीजिए। तो देयरफॉर f इन्वर्स ऑफ x इक्वल्स क्या हो जाएगा 2x/1 - x। और फंक्शन कहाँ से कहाँ होगा, तो फंक्शन होगा आपका -1 से 1 टू रेंज f, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग 7 से, हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में स्टडी करेंगे, ओके, और अच्छे से सॉल्व करेंगे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सिस्टम से सारा कुछ मिल सके, आप भी समझ सकें, ओके। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।